अंचल कार्यालय में घूस मांगा गया और हम सर अनुसूचित जाति से आते हैं कमान। जी नमस्कार, फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हूँ टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए। आपका रिपोर्टर यानी जनता का रिपोर्टर मैं TN सिंह सरैया से। आपको मैं बता दूं कि यह सरैया प्रखंड है मुजफ्फरपुर ज़िले का और इस प्रखंड के अंतर्गत आता है उफरौल गांव। उफरौल गांव में आज ही के दिन यानी 15/7/2020 को सड़क दुर्घटना हुई थी और इस सड़क दुर्घटना में यहाँ के एक व्यक्ति थे नथुनी राम की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी और मौत के बाद जो है सो यहाँ पर गांव वाले मुआवजा के लिए सड़क पर उतरे थे और साथ ही यह भी घटना हुई थी कि जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति थे वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तो उनकी इलाज हुई और वो बच गए, लेकिन मौके पर ही नथुनी राम जी का देहांत हो चुका था आज ही के दिन 15/7/2020 को। और जानकर आपको हैरत होगी कि यहाँ के माननीय विधायक के द्वारा एवं यहाँ के अंचल अधिकारी के द्वारा मृतक के पत्नी को 4 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था। चेक है 4 लाख रुपए की चेक है। ये 4 लाख रुपए की चेक इन्हें मिला और यह चेक देते हैं स्थानीय माननीय विधायक और यहाँ के अंचल अधिकारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्विवेदी के द्वारा यह चेक दिया गया था। जब ये मृतक के पत्नी जब इस चेक को लेकर के बैंक में गए, संबंधित बैंक में गए, तो बैंक वाले यह कह कर के इन्हें लौटा दिया कि इस चेक के भुगतान पर अंचल अधिकारी के द्वारा रोक लगा दी गई है। तब से ये बैंक का चक्कर काटते काटते, चेक लेकर के दौड़ते दौड़ते और अंचल अधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते आज यह परिवार हार थक करके भगवान भरोसे जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं मृतक के जो पत्नी हैं उन्हीं के जुबान से ये चेक कैसे प्राप्त हुआ, फिर इस चेक को बैंक वाला ने क्या कह करके इन्हें लौटा दिया। मिलते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। ठीक से बोलिए। कौशल्या देवी जी। ये चेक किसने दिया था आपको? विधायक जी या सीओ जी। विधायक जी और सीओ जी। सीओ साहब। अच्छा। तो ये चेक लेकर के आपने बैंक में गया? हाँ। तो बैंक वाला क्या बोला? बोलू रोक लग गया है पर से नहीं। रोक लग गया? सीओ साहब रोक लगा रहे थे। वो सीओ साहब रोक लगा दिए हैं? बोला थी। पैसा दिए बैंक वाला? हाँ, पैसा कहाँ मिले? तो आज ले बहू आई थी वैसा ही लेके। पैसा नहीं मिला आपको? ना, पैसा ना मिला। अच्छा। और कहलन से बोलू यही पर बुरी जिंदगी रही ताले खई हन कम यही पैसा से 4 लाख से। विधायक जी ने आपसे बोले कि इसी 4 लाख रुपया से बूढ़ी आप अपना प्रतिपाल जीवन भर कर लीजिएगा। विधायक जी बोले थे ये बात? सीओ साहब भी बोले थे? बोला ना, फोटो लेलन। फोटो भी खींचे थे? फोटो खींचलन। अच्छा। यानी चेक देते समय आपका फोटो खींचे थे? चेक देते समय आपका फोटो विधायक जी और सीओ साहब खींचे थे? ये बोल थी से थी ये बुरी जिंदगी रहता लिखाई है कमाई है यही से। चलिए, तो ये है कौशल्या देवी, मृतक नथुनी राम की पत्नी। इस मामले को हम विस्तार से जानते हैं। जरा FIR की कॉपी दीजिएगा। सरैया थाना में दर्ज भी हो चुका था। कांड संख्या है सरैया थाना कांड संख्या केस नंबर 471/20/7/2020। यानी घटना हुई थी 15 तारीख को आज ही के दिन और 100 का पोस्टमार्टम कराया गया था और ये सब करते धरते ये मामला दर्ज होता है 5 दिन बाद 20 जुलाई 2020 को। अब इस केस के बारे में आश्चर्यजनक बात पहलू ये है
कि कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार, इसके लिए, गरीबों के लिए भारत में अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून है। शायद इनके पास भ्रष्टाचार के मार्ग को अपनाए हुए रहते तो ये इनका काम अभी तक भुगतान 4 लाख रुपए का हो गया होता। एक गरीब आदमी थे, कहीं पर रिश्वत को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज तक 4 लाख रुपए पूरे साल भर बीत गए लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इस मामले को विस्तार से हम जानना चाहेंगे मृतक नथुनी राम के पुत्र अमरेश कुमार राम से। अमरेश जी, जरा आप इधर आएंगे, कैमरा बताएंगे, हमें ये बताएंगे कि आप अब ये 4 लाख, पिता के मरने के बाद आपदा विभाग से जो 4 लाख रुपए का चेक जो आपको मिला, इस चेक को लेकर के आप कहाँ कहाँ गए, किनके किनके पास गए, कितना बार गए, और ये चेक आपका क्लियरेंस नहीं हुआ, उस चेक के विरुद्ध आपको भुगतान नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था कि भुगतान नहीं हुआ, और अब होगा कि नहीं, अधिकारी पदाधिकारी चेक भुगतान के मामले में आपको क्या क्या कहा है, वो विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमारे दर्शक जानेंगे कि यहाँ पर अमीरों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए कानून अलग है, ऐसा हमारे दर्शक भी महसूस करेंगे आपकी वाणी से। आप विस्तार से बताइए। सर, पहले तो ये 16 तारीख की घटना, जो चेक दिए 16 तारीख को, और उसके बाद जो है कि डेट डाले 26/7/2020 का, तो मैं 26/7/2020 को चेक को बैंक में डाला, और वहाँ से फिर तीसरे दिन बैंक से वापस आ जाता है चेक। और जब हम जाते हैं, पता करते हैं बैंक में कि क्यों वापस आया, तो उन्होंने हमें यही बताया कि सीओ साहब इस पर स्टॉप लगा चुके हैं, ये कैश नहीं होगा। फिर हम विधायक जी के पास गए, उनसे कहे तो सीओ साहब को फ़ोन किए, कहे कि ये क्या है, कैसे मसला है, से आप इसको देख करके क्लियर करवाइए। तो वहाँ से हमको भेज दिए सीओ साहब, विधायक जी ब्लॉक में अंचल अधिकारी के पास। हम जब अंचल अधिकारी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा जब इतना पैरवी करवाना था तो आप अशोक सिंह विधायक जी से ही आप चेक को क्लियर करवा लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। फिर उनसे मैं कहा कि सर भेजें हैं हमको, आप क्या कह रहे हैं, तो ठीक है पेपर लाइए, तो कभी ये पेपर लाइए वो पेपर, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको जमा कर दिया। उसके बाद भी जो है कि चेक नहीं, मतलब वो कहने लगे कि अभी पैसे नहीं है, कभी कुछ है। फिर हम जाके अशोक सिंह से मिले, वो कहे कि ठीक है हम बात कर, माननीय विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, वो उन्होंने हम बात करते हैं। उसके बाद जो है कि ऐसे करते करते फिर हम जब अंचलाधिकारी से मिले तो उन्होंने कभी कहा कि ये पेपर लाइए, वो पेपर हम देते गए, वो कभी निकाल के फेंक देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी यहाँ से लाओ, कभी वो लाओ। ऐसे करते करते जब हम पिछले हफ्ते अंचलाधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि ये आपका चेक जो है क्लियर नहीं होगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। तो हम उनसे थोड़ा जो है कि ऐसे बात किए कि सर आप जो है 1 साल होने के बाद हमको कह रहे हैं कि चेक ये क्लियर नहीं होगा, तो आप हमको पहले बता देते, हम 1 साल आपके यहाँ चक्कर नहीं काटते। अनेकों बार गया, मतलब करीबन 100-200 बार ही गया, मतलब गया। उसके बाद भी जब हम उनको कहे कि जब इतना नहीं होना था तो आप हमको पहले बता देते, हम अपना जो है कि इससे मतलब निफिकर हो जाते, हम अपना कार्यकाल में अपना लगते, कमाते खाते। तो उन्होंने कहा कि बदतमीजी क्यों कर रहे, बहस कर रहा है छोट जात हो करके, और तुमको जहाँ जाना है जाओ, नहीं तो नहीं जाएगा, अभी थाना को फ़ोन करते हैं, अभी तुमको बंद करवाते हैं। सर अब हम कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमको डर हो गया कि हाँ ये पदाधिकारी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा कि हमको जो है कि बंद करवा देंगे तो हमारे बच्चे तो ऐसे मर जाएंगे भूखे, हम ऐसे परेशान हैं 1 साल से। फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम जो है कि उनसे कहे तो उन्होंने कहा कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, और हमको ये केस नहीं हो पाएगा। तो हम अब सर यही हमको समझ में नहीं है कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। आपने सुना पीड़ित परिवार की बयान, तुमको जहाँ जाना है जा सकते हो, कैस नहीं होगा। अब इससे क्या महसूस करते हैं कि कानून नियम किसके लिए बने हैं, किसको सेवा पहुंचाने के लिए, किसको मदद पहुंचाने के लिए, समझ सकते हैं। हैरत करने वाली बात तो यह है कि आज साल भर बीत गए और ये कौशल्या देवी मृतक की पत्नी आरोप दिए गए आवेदन में आरोप लगाई हुई है। समझ सकते हैं कि अंचलाधिकारी आखिर
क्यों अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, इसके पीछे कारण और राज क्या हो सकता है। आप ये कारण चेक भुगतान नहीं होने के कारण क्या है, और अभी तक इस केस में सरैया केस नंबर 20 जुलाई 2020 के आलोक में साल भर बीतने के बावजूद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या है हम समझना चाहेंगे। फिर इनके मृतक के पुत्र जो हैं, क्या नाम बताए थे अपना? अमरेश कुमार राम। क्या नाम है? अमरेश कुमार राम। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो आपका चेक नहीं भेजा, सीओ साहब ने बोल दिए इस तरह से कि जहां जाना है जाओ, चेक नहीं भेजेगा, तो आप इससे क्या आप समझ सकते हैं? सर अब हम तो यही समझेंगे कि बैकवर्ड होने के कारण हमको जो है कि टपला खिला रहे हैं और काम नहीं हो पाएगा। अब हम इससे जो है कि असंतुष्ट हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम जाएं भी तो किसके यहाँ जाएं? हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। हम लोगों को जो है बैकवर्ड जान के कोई मतलब इधर सुनता है, इधर से निकाल देता है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, थाने में आपने गया? सर कम से कम 100 बार मैं जो आईओ हैं हमारे केस के आरसी चौधरी जी, उनसे कई बार मिले भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है कि देखते हैं, इस पर जो है कि कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 1 साल बीत गया है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया है और नहीं हम इस जो है कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं। चलिए, अब आप सुने इनसे कि आज तक ना एक गिरफ्तारी हुई और ना ही इनका चेक बैंक में भेज पाया, भुगतान नहीं हो पाया। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन कुंजेश कुमार के साथ टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए जनता का रिपोर्टर TN सिंह, सरैया के सुदूर ग्रामीण इलाका उफरौल गांव से। नमस्कार।